आपका लक्ष्य सही हो तो डरना नहीं, फिर जो होगा सो देखेंगे। तो जीवन में परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन कभी काम अगर आपके मन का नहीं हो, परिस्थिति आपके मन की नहीं हो, लोग आपके विपरीत भी क्यों ना हो, लक्ष्य से कभी भटकना नहीं। रुकावटें नहीं आएंगी तो तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपके सामने कितना ही बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो, देश की पूरी जनता भी एक तरफ क्यों ना हो, शासन प्रशासन श्रेष्ठी संस्थाएं सब एक तरफ क्यों ना हो, आपके खिलाफ भी क्यों ना हो, रुकावटों के आने पर कभी खेद खिन्न मत होना कि ये क्यों आई हैं। ये सोचना ये मेरे पास आई हैं, इसका मतलब मेरा भी एक वजूद है, मेरा भी एक वजूद है, मेरा भी एक अस्तित्व है। तो कभी रुकावटें आए तो डरना नहीं, रुकना नहीं, यही सोचना पहले मैं गांव था अब राजधानी हो गया हूँ। किस्मत परीक्षा उसी की लेती है जिसमें कुछ होता है, दुनिया में बातें उसी की होती जिसमें कोई बात होती है। और अगर सामने वाला आपको बात कह रहा है और वो सही है तो वी शुड एक्सेप्ट इट, ईगो किस बात का। और सामने वाला गलत है तो वी शुड निग्लेक्ट इट, टेंशन किस बात की। अगर सामने वाला सही कह रहा है कि तुम्हारा काम गलत है, स्वीकार लो ना, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। जितना टाइम वेस्ट करोगे आपकी उतनी इंसल्ट होगी, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो मैं आपसे बताता हूँ, रावण और राम, इनके कैरेक्टर में वर्ल्ड की सारी स्टोरीज हैं। रावण ने राम की सीता का हरण किया, 18,000 रानियां थी उस समय। तो ये किडनैपिंग तो उस समय भी चलती थी ना, उस समय भी किसी ने किसी की रानी का पत्नी का हरण किया होगा। लेकिन रावण के विनाश का कारण सीता क्यों बनी? क्योंकि उसने पुण्यात्मा को परेशान किया था, पुण्यात्मा की पत्नी का हरण किया था। रावण की छोटी सी गलती उसको ले डूबी। मैं कहता हूँ आप कितने बड़े भी पद में क्यों ना हो, कितने पैसे वाले क्यों ना हो, एक छोटी सी तुम्हारी गलती तुम्हें ले डूब सकती है। और मेरा कहना है समझदार लोग थे तो रावण से दूर हट गए थे। विभीषण चला गया, हनुमान निकल गया, धीरे धीरे निकलते गए। क्यों? उन्हें पता था कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे ही देखो आप जो गलती करते हैं अपनी गलती स्वीकारते नहीं, अपने ईगो में रहते हैं। मैं कहता हूँ कि भैया अपनी गलती स्वीकार लो, नहीं स्वीकार पा रहा है आपके साथ वाला गलती, उसका साथ छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी हाल कुंभकर्ण जैसा हो जाएगा। लेकिन अपन को क्या करना है? रुकावटों में रुकना नहीं है, गाड़ी की गति मंद करना, लेकिन गाड़ी बंद मत करना। ब्रेकर्स आते हैं ना, ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स, ऐसी लाइफ में रुकावटों के ब्रेकर्स आते हैं। गाड़ी बंद मत करना, गाड़ी की गति मंद करना, गाड़ी को स्लो करना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। मैं आप सबसे कह रहा हूं जो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, रुकावटों के लिए खेद है। ये कहावत पुरानी है, रुकावटों में खेद खिन्न नहीं होना, ये अब की कहावत है। हम क्यों टेंस्ड हों, हम क्यों अपने आप को कमज़ोर समझें? रुकावटें जो होती हैं वो अस्थायी हैं, हमारा प्रयास स्थायी है। और जिसका प्रयास निरंतर चलता है, विश्व में किसी की ताकत नहीं कि उसको रोक पाए। कुछ वर्ष पुरानी बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ले जा रहा था, डिलीवरी का टाइम था और वो बैलगाड़ी से ले जा रहा था। रास्ता शॉर्टकट नहीं था, पहाड़ आ गया बीच में, क्रॉस करके गया। रास्ते में उसकी पत्नी और बच्चा दोनों खत्म हो गए। उसने प्रण कर लिया कि अब तो रास्ता बनाऊंगा। उस अकेले ने पहाड़ काट के रास्ता बनाया, 25 साल लग गए उसको। उस अकेले ने रास्ता बनाया, कितने साल लग गए? और जो पत्थर टूटता नहीं था उससे कहता था कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ऐसे जब आपके लिए कोई गलत कर रहा हो तो रुकावटों के लिए खेद ना करें, अपना प्रयास करें, किसी से बैर नहीं रखना। अपनी बात कहने में डरना नहीं है, अपनी बात कहना कसाई नहीं है, अपनी बात रखना हमारा अधिकार है। इसे जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए, रुकावटें आए तो खेद खिन्न नहीं होना और हमेशा लक्ष्य बड़ा ही रखना। जितना सोचोगे छोटा, आपके लिए प्रकृति उतनी छोटी व्यवस्थाएं करेगी। अभी आपने निर्णय किया था कि पूर्ण विधान करना है तो एक थाली में द्रव्य रख के लाना है, तो आप एक थाली में द्रव्य रख के ले आए। आपका निर्णय होता कि 100 श्रीफल चढ़ाना है, आप सामने 6 टेबल लगा के बैठते। लक्षित नहीं था,
तो व्यवस्थाएं आपने उतनी करी, लक्ष्य बड़ा होता तो व्यवस्थाएं भी आप बड़ी करते। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें व्यवधान नहीं आता हो, लेकिन लक्ष्य बड़ा रखो। मैं कहता हूं कि चूहे की रेस में मत दौड़ना, शेर की रेस में दौड़ना। चूहे की रेस में दौड़ोगे तो जीत के भी चूहा कहलाओगे, और शेर की रेस में दौड़ोगे हार के भी शेर कहलाओगे। लक्ष्य बड़ा रखो, लक्ष्य बड़ा रखो। जो बच्चे जॉब की ओर भाग रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर विश्वास है, आत्मविश्वास, तो व्यापार करना, और आत्मविश्वास नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास जमा के नौकरी करो। बड़ा सोचो, क्यों नहीं कर सकते हो? तुम सब कर सकते हो, तुम में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। लक्ष्य बड़ा रखो, अपने आप व्यवस्थाएं होंगी, अपने आप व्यवस्थाएं होंगी। अगर आपको घर में गैरेज की जगह नहीं हो, छोटी कार की जगह है अभिषेक, तो आप नई गाड़ी भी लोगे तो छोटी लोगे, ठीक है ना? और कोई आपको बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दे तो बेच दोगे लेके, क्या करोगे? दूसरा गैरेज लोगे। अरे अगले ने 3 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करी है, तो अपन यार 50 लाख की जगह तो ले ही सकते हैं। तो लक्ष्य बड़ा होगा, आपका विजन बड़ा होगा, योजनाएं अपने आप बड़ी होती जाएंगी, इलास्टिक वाले पजामे की तरह। जैसी तोंद होगी वैसा वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, नाड़े वाले पजामे की तरह अपने आप एडजस्टमेंट होगा, अपने आप होगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। लक्ष्य बड़ा रखो। तीसरी बात कह रहा हूं, अनैतिकता कोई करता हो कभी डरना नहीं, और अनैतिकता का विरोध करने में कभी रुकना नहीं। कोई अनैतिक बात करता हो, अनैतिक क्रिया करता हो, तो कभी डरना नहीं, और अनैतिकता का विरोध जरूर दर्ज करना, सही ढंग से करना। अगर आप अनैतिकता कहीं हो रही है, कहीं कोई गलत काम चल रहा है, और अगर आप देश के राजा होकर के भी मौन हो, इसका मतलब आप उसके समर्थक हो। मौनम सम्मति लक्षणम। और जो अनैतिक लोग हैं, कभी उनका सहयोग मत करना, कभी अनैतिक लोगों का कभी सहयोग मत करना। अगर तुमने सहयोग किया तुम अनैतिक कहलाओगे, और अनैतिकता को देख के आंख मूंद ली हैं तो भी तुम अनैतिकता के हाथ बटाने वाले कहलाओगे। अन्याय को ज़्यादा सहन करोगे तो तुमको पाप लगेगा, क्योंकि अन्याय ज़्यादा सहन करने वाला अन्याय को बढ़ावा देता है। धर्म भिन्न है, नीति भिन्न है। नीति धर्म को छोड़ के नहीं होती, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न बातें करते हैं। इसलिए कभी अनैतिकता कहीं हो तो डरना नहीं, हनी बिल्कुल नहीं डरना। जान के ज्यादा ऊपर क्या ले जाओगे? जान ले जा पाओगे, कोई बात नहीं, ऊपर से आके समझ लेंगे। बहुत ऑप्शंस है लाइफ में, बहुत ऑप्शंस है लाइफ में। तो चौथी बात, अपने भाग्य पर विश्वास रखना। तुम कहीं भी खड़े हो, अपने भाग्य पर विश्वास रखना। मैं कभी छोटी मोटी बातों से घबराता नहीं हूं। क्यों? किसी के कह देने से कुछ नहीं होता, हम तो जो हैं सो हैं। कोई अगर कहता है कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं बट वेयर योर टी शर्ट, ये लोग कमेंट बताते ना मुझे, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे घर के हैंगर पे टंगिए जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको क्या फर्क पड़ता है? किसी कह देने से क्या होता है? कपड़े उतार के वही चल पाता है जो आगे जाके भगवान बनने वाला हो। कपड़े उतार के वही चल पाता है जिसके अंदर ब्रह्मचर्य की ताकत हो। बाकी तो कपड़े ओढ़ के बहुत लोग चलते हैं। शादी नहीं की इसका ये मतलब नहीं कि ब्रह्मचारी है। किसी ने शादी नहीं करी इसका ये मतलब थोड़ा ना कि ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी की परिभाषा दूसरी है। देखो मैं एक बात बताऊं, एक व्यक्ति मांस नहीं खाता, रात को नहीं खाता, रोटी दाल चावल सब्जी खाता है, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत ऊंचे पद पर है भारत के,
लेकिन वो साइन कर देता है कि दिस स्लॉटर हाउस इज वेरीफाइड, दिस जू इज वेरीफाइड। ध्यान रखना, खाता नहीं है, खिलाता है, एक ही बात है। आप लोग चिड़ियाघर जाते हो, जो लोग चिड़ियाघर जाते हैं उनको मांस खिलाने का दोष ही लगेगा। क्यों? हम तो चिड़ियाघर, हम तो जानवर देख के आना, जहाँ वो मगरमच्छ घूमते वहाँ मछलियाँ पड़ी होती हैं मरी हुई, वो शेर को रोज मांस खिलाया जाता है। कहाँ से लाएगा वो पैसे? अधिकारी पैसे जेब से देगा? वो आपका ही पैसा देता है जो तुमने टिकट में दिए हैं। इसलिए कभी ये चिड़ियाघर, जंगल, ऐसी जगह मत जाना जहाँ मांसाहारी प्राणी हो। त्याग कर दो आज। तुम चिड़ियाघर अगर घूमने गए, वहां शेर है, तो तुमको मांस खिलाने का ही पाप लगेगा। चिड़ियाघर मत जाना। चिड़ियाघर तात्पर्य जहां बेजुबान जानवरों को बांध के रखा जाता है। किसके लिए? खुद की खुशी के लिए, कि मोनोपोली चलेगी मेरी। ध्यान रखना, एक दिन किसी हाथी के नीचे मिल गए तो मालूम चल जाएगा मोनोपोली क्या होती है। मालूम चल जाएगा कि मोनोपोली क्या होती है। अपने भाग्य पर भरोसा रखो, भाग्य के आगे कुछ नहीं होता। और भाग्य किससे बनता है? धार्मिक क्रियाओं से बनता है। मैं कह रहा था ना, अगर आप कुछ नहीं खाते, आप दाल रोटी चावल खाते हो, भगवान राम को मानते हो, उनके नाम पर वोट मांगते हो, मैं कहता हूं तो फिर तुम स्लॉटर हाउस बंद करके दिखाओ, तब मानता हूं कि तुम राम को मानते हो। क्योंकि मांस गाय का नहीं खाते हो, लेकिन गाय के मांस को किसी को खिलाते हो। बात तो वही है, बात तो वही है। माँ, आप लोगों में से बहुत सारी माताएं जो रात्रि में खाना नहीं खाती। कितनी माताएं हैं? अब इसमें से कितनी है जो नहीं खाती लेकिन खिलाना पड़ता है? माँ, पाप लगेगा कि नहीं? खुद खाते, थोड़ा सा ही खाते, खिलाते हो तो 10 को खिलाते हो। बहुत सारी माताएं ऐसी जो आलू नहीं खाती। कितनी माताएं जिनका आलू का आजीवन त्याग है? त्याग है। खिलाते हो, लेकिन कितनी? वो हाथ उठाओ कि खिलाते हो। नहीं खिलाते वो हाथ नीचे कर लो। खिलाते हो हाथ उठाओ। खाते तो आप एक कटोरी खाते ना, और नहीं खिलाते हो तो कसैनी भर के, तसला भर के, टिकिया कढ़ाई भर के खिलाते हो। सही है कि नहीं? खाते तो चलो फिर भी कम ही पाप था, खिलाते हो तो कितना पाप कर लिया। खुद डूबे, 10 को ले डूबे। तो अगर आप मांस नहीं खाते हो और अगर आप साइन कर रहे हो, टेंडर्स बढ़ा रहे हो, पिछले 11 साल में इतनी गायें मर चुकी हैं कि देश की ये हालत है, दूध बाहर से मंगाना पड़ रहा है। क्या होगा? रामायण की एक पंक्ति याद आ रही है, उसकी हिंदी बोल देता हूं कि जिसके राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, वो नृप अवश्य नरक का अधिकारी है। मैं नहीं कह रहा, रामायण में लिखा है। जिस राजा के राज्य में, मैं तुलसी राम जी की रामायण से कह रहा हूं, जसुराज प्रजा दुखहारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो क्यों अपन समझें, क्यों ना अपन समझें, अपने भाग्य पर भरोसा रखें। किस पर? अपने भाग्य पर भरोसा रखो। गलत व्यक्ति का साथ दोगे तुम्हारा पूरा जीवन गलत हो जाएगा। रावण की एक ही गलती थी जीवन की, बस। देखो, जिन आगम से कहें अगर, तो प्रति नारायण की मृत्यु तो होती है और नियम से नरक जाता है, कोई बाधा नहीं। कम से कम बदनाम होके तो नहीं जाता कि पंचम काल में भी जलाया जा रहा है। अभी भी बेचारे रावण को जलाया जा रहा है, गलत का साथ देने वाले का भी जलाया जा रहा है। कुंभकर्ण का भी जलाते हैं, मेघनाथ का भी जलाते हैं। ये मैं हिंदू रामायण से कह रहा हूं। क्यों जलाते हैं? साथ दिया था। तुम बुराई का कम से कम साथ ही मत दो, इतना तो कर दो। लेकिन क्या बताएं, नोट में बैठे गांधी जी कभी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन सब करा देते हैं। नोट में बैठे गांधी जी मौन रहते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन लेस रहते हैं, लेकिन सब करा देते हैं। वो जो सोच नहीं सकते वो सब करा देते। कौन?
गांधी जी, मेरा कहना है कम से कम गांधी जी के नाम पे वोट मांगते हो उनको ही मान लो, राम के नाम पर वोट मांगते हो उनको मान लो, बुद्ध के नाम पर वोट मांगते हो तो उनको, उनकी तो कम से कम बात मान लो। 4 बातों का ध्यान रखना, जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं आप लगा लेना। रुकावटें आए, खेद खिन्न होना नहीं, रुकना नहीं, लक्ष्य बड़ा रखना, अनैतिकता का विरोध हमेशा करना, कभी डरना नहीं। और चौथी बात, अपने भाग्य पर हमेशा विश्वास रखना। मृत्यु के आगे कुछ नहीं होता। मुझे एक व्यक्ति ने धमकी दी कि देख लेंगे, 2-3 साल पुरानी बात है, बोले मेरे नाम पे FIR हो गई, बोले गिरनार के विषय में, बोले कैसे बोल दिया। तो मैंने कहा ले चलो जेल, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भैया हमारे लिए स्टेडियम लगेगा, हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ 10-20 हज़ार तो जाएंगे। बढ़िया तो एक माइक लगवा देना, एक डायरी पेन दे देना, हमारा सब काम वहीं हो जाएगा। फिर एक ने अभी खबर भेजी, बोले आप इतना निर्भीक होके बोलते हो कोई कुछ कर देगा तो। मैंने कहा क्या होगा, मृत्यु मेरा निर्णय है, मृत्यु होगी, इसके आगे क्या होगा। अरे अभी बात नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, स्वर्ग से आके रखेंगे, कहाँ लगे तुम, अभी तो कम पावर है, फिर ज्यादा पावर रहेगी। कहते ना शराब जितनी पुरानी उतनी नशीली हो जाती है। और गुटखा खाते ना जो लोग, गुटखा वो क्या ऐसे ऐसे क्यों करते पता आपको, ऐसे ऐसे करने के बाद वो एक लोहे का वो बर्तन होता है, वो एक गुटके वाले से मैंने पूछा ऐसे ऐसे क्यों करते हो, पर जितना घिसो उतना कम उपयोग करने में उतना ज़्यादा नशा आता है। चिंता नहीं करो, जितना पुराना आदमी होता है उतना दमदार भी होता जाता है। इन 4 बातों का ध्यान रखना, कभी जीवन में असफल नहीं होगा। जब भी मन में कोई विकल्प आए, इन 4 बातों को ध्यान रखना, मेरा विश्वास है तुम जोश से भर जाओगे। ऐसा चिंतन करना। आपने मंगल भावों से विधान किया, आनंद आया। देखो उल्टी गिनती चालू होने वाली है। हाँ अभी से कहाँ, तारीख कितनी है आज, बस 2 चतुर्दशी निकल गई, 1 महीने निकल गए, अब उल्टी गिनती चालू होने वाली है। जितना आनंद लेना है ले लो, जिन जिन को आहार देना है दे दो। उल्टी गिनती चालू होने वाली, पता नहीं निष्ठापन के बाद हम कहाँ तुम कहाँ। बाकी अपन डरते तो किसी से नहीं है, तुमको जो लगे सो कर लो, अपना सिस्टम क्लियर है। अपना सिस्टम क्लियर है, अपन किसी से डरते नहीं। और कोई बोले डरने की बात, तो मैं कहता हूं कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे जैसे कई दाढ़ी में लटका के चलते रोज झराते हैं। वाह, अपन डरते नहीं किसी से। क्यों? क्योंकि मैं स्थायी हूं, मैं आत्मा हूं, मनुष्य पर्याय है। मनुष्य तो पर्याय है, मैं स्थायी हूं, डरने वाली कोई बात नहीं। और मेरे बाल बांका करने की ताकत मुझ में ही है, मैं केस लॉन्च करता हूं। ये निर्भीक होकर, क्रोधी होकर के नहीं, कसाई होकर के नहीं, एग्रेशन में नहीं, एग्रेसिव नहीं होना, अपनी डिग्निटी रखना। मौका पड़े धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, खुद के लिए और किसी मूक पशु के लिए भी अगर मौका पड़े तो रोड पर भी दिखना, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की